हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो माय डियर, हमने आज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4, जिसके अंदर हम मॉडरेट से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन सकते हैं। अभी हम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इससे ये आपका बेसिक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने जो बैच लॉन्च किया, रेवोल्यूशन बैच J&K बैंक के लिए, PO एज वेल एज बैंकिंग एसोसिएट, तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मंडे से आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास मिल रही हैं। तो जो भी बच्चा इस साल सिलेक्शन लेना चाहता है तो एकमात्र रास्ता आपका है, वो है रेवोल्यूशन बैच। क्यों? इसी से क्योंकि इसके अंदर हम जो आपको मटेरियल, कंटेंट और जो लेवल ऑफ स्टडी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला जम्मू कश्मीर में। और मेथड आप देखो, हमने फ्री की बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर दी हुई हैं। अगर आपको इतनी सारी देख के भी अभी बात समझ नहीं आ रही तो आई थिंक आपको चीज़ों को कंपेयर करने की ज़रूरत है और अपने आप चीज़ें समझ आएंगी। आपको कोई भी पेड कोर्स इतनी सारी क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है हमारा कंटेंट बेस्ट है, हमारे मेथड बेस्ट हैं, इसलिए हमने प्रोवाइड करा कि बच्चा समझ सके कि एक्चुअल वे क्या होता है पढ़ने का। और कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। और फ़ी हमने मिनिमम रखा है 1499, क्योंकि लॉकडाउन में अभी वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जिसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है घर में, जिसके घर में, उनका तो इशू नहीं है, बट जो प्राइवेट काम करते हैं उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। और ये वाला फ़ी भी आपको रिफ़ंड कर देंगे अगर कोई बच्चा हमें ये चीज़ प्रूव कर देता है कि J&K में ऑनलाइन इवन ऑफलाइन दोनों में कोई भी आपको हमसे बेटर कंटेंट एज वेल एज मेथड प्रोवाइड कर रहा है, तो उस बच्चे को हम ये भी फ़ी रिटर्न कर देंगे अगर ऐसा होता है तो। इतनी बड़ी बात आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं बोलेगा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ओपनली J&K के अंदर। आई थिंक इतनी सी बात आपको समझने के लिए काफ़ी होगी। और हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट दिया है। अभी हम आपकी जो क्लास चला रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लस एवरेज, उसके बाद इनइक्वालिटी और सिलॉक्स, ये तीनों मिला के एटलीस्ट आपका 15 से 20 मार्क्स कवर करेगा। ये हम यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे यूट्यूब पे। आप देखोगे कि हमारा एक चैप्टर में कितना कंटेंट होता है। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं। तो सब कुछ पढ़ेंगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा, तब जाके पेपर भी ईजी लगेगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो, 3 क्लासेस के बेसिस पे आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इस कंसेप्ट में कि साइन कैसे प्लेस करते हैं, क्योंकि इसके बेस पे भी 1-2 क्वेश्चन दिख जाएगा आपको 5 में से। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपकी जनरल फॉर्म होगी इक्वेशन की, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। इसकी 2 स्क्वायर होता है पावर, और अगर एक पावर वाला होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इसमें अगर x के कोफिशिएंट के साथ प्लस लगा हुआ है तो आपको इसको चेंज करके माइनस बनाना है, और दूसरे को भी चेंज करना है। अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देना है, प्लस तो माइनस, आपको डायरेक्टली सीधे साइन लगा देना है। बाद में जो भी इसके फैक्टर आएंगे वो यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ माइनस लगा होता है, इस फैक्टर के साथ माइनस लगा होता है, आपको इसको तो प्लस बनाना है, मतलब पहले वाले को अपोजिट चेंज करना है। बट आगे वाला इसको देख के चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस के पहले माइनस हो तो प्लस का प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का माइनस, मतलब यहाँ सेम रहेगा। कब? जब यहाँ पे माइनस होगा। चेंज कब होगा आगे वाला? जब पीछे प्लस होगा। तो ये बात मैंने बताई थी एक। दूसरा मैंने आपको फैक्टर करना बताए थे। आज हम अच्छे लेवल के बड़े बड़े फैक्टर लेंगे कि इसको हम चुटकियों में कैसे कर सकते हैं, विद इन सेकंडों में। फिर मैंने आपको कंपैरिजन करना बताया था। इसका एक तरीका मैं आज और आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन कैसे करते हैं। फिर हमने रूट फॉर्म किए थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में √2, √3 वाले किए थे। आज इसको भी हम करेंगे जिसमें दोनों एक साथ आ जाएँ, तो फिर कैसे करना है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ लीनियर इक्वेशन बेस्ड के ऊपर। चलो, ये आपको मैंने प्रैक्टिस सेशन दिया था, उसमें था क्वेश्चन नंबर 18 था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। तो ये क्या था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन में जो आंसर की थी वो भी कुछ गलत है, वो भी आप थोड़े सही कर लेना, ठीक है। तो इतना वो नहीं देखना आपको, बुक्स में बहुत सारे गलत दिए होते हैं तो ऑप्शन बनाते टाइम आगे पीछे हो जाते हैं ऑप्शन। बट आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने तरीके से करना है क्वेश्चन, तो आप हमेशा सही होंगे जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। जब कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके मेथड से साथ आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलो, इसको करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आप किसी एक वेरिएबल को सेम कर दो। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकते हो। सबसे पहले तो इसको क्या करो, आप एक इक्वेशन जैसे दूसरी या पहली, किसी को एक को दूसरी से माइनस कर दो। जैसे मैं इसी इक्वेशन को इससे माइनस कर देता हूँ। मान लो मैंने दूसरी से पहली निकाल दी, तो 3x में से 2x गया,
क्योंकि लेफ्ट वाले लेफ्ट करो, राइट के राइट साइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा। 3x में 2x किया तो बच गया x। 2 में से ये माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया था, ये भी माइनस। 2 में से 3 गया तो क्या आ गया माइनस का भाई, इक्वल टू 11 में 4 गया तो 7। बस इतना ही करना था, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से आपको समझने वाली बात यह है कि x में से बाई निकालो तो 7 बचता है। कोई भी नंबर प्लस का बच रहा है, x में से बाई निकालना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि x हमेशा y से ग्रेटर होगा। x ऑलवेज ग्रेटर देन y। क्यों होगा? मान लो x कितना है 5, और y अगर कुछ इससे छोटा होगा तब जाके प्लस का आंसर आएगा। मान लो अगर x से y बड़ा हो गया, ये 6 लिख दूँ, तो आंसर चला जाएगा माइनस में। तो प्लस तभी पॉसिबल है जब ये इससे बड़ा हो, ठीक है, पहले वाला दूसरे से बड़ा हो। तो इसलिए x हमेशा y से बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बेस पे भी हो जाएंगे। तो आज मैं एक मेथड आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको समझना थोड़ा सा, उससे आपकी इक्वेशन सॉल्व करना भी आसान हो जाएगी। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा भी होगा मेथड। चलो ये भी क्वेश्चन सेम है, इसको कर लो। आप डायरेक्ट देखते आंसर बता सकते हो। दूसरी इक्वेशन से पहली माइनस करो, क्या आ जाएगा x। 3 में से गया तो माइनस बाई, इक्वल टू कितना है प्लस का 2। इट मीन्स कि x y से बड़ा होगा। मान लो यहाँ पे होता है 11, फिर क्या होगा, ये आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 9 में से 11 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। अब ऐसा कब होगा? जब हमेशा बाई x से बड़ा होगा, तभी x में से बाई निकालो माइनस का आएगा। क्योंकि जो साइन आंसर के साथ लगा होता है वो क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ होगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का आंसर है ना, तो दोनों में कौन सा लिया होगा मैंने? जब आप प्लस करते हो जैसे 4 माइनस 3 करते हो, तो ये प्लस का आंसर आया 1, तो ये 1 के साथ प्लस किसको देख के लगाया गया है? जो भी नंबर बड़ा होता है। और यहाँ पे भी जो भी नंबर दोनों में से बड़ा होगा उसको देख के तो आंसर के साथ लिखा होगा ना प्लस माइनस। तो क्या आएगा ये x माइनस बाई इक्वल टू प्लस का 2, तो प्लस 2 मतलब x बड़ा होगा फिर प्लस वाला। यहाँ पे देखो आंसर माइनस का आ रहा है, इट मीन्स कि बाई x से बड़ा होगा, तभी इसको देख के माइनस लगा होगा। तो इससे आप निकाल सकते हो कि x y से कैसे बड़ा या छोटा होगा। अब देखता हूँ मैं वो वाला मेथड आपको सिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आप, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन ना भी बने जो सीधा सीधा ना निकले, आप उस मेथड से क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। चलो ये लीनियर इक्वेशन ऐसे होगा, आपका एक x बाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर होगा, फिर आपको दूसरा दिया, जैसे ये क्वेश्चन भी था आपका, क्या था, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 मान लो, यहाँ पे मान लो 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया, डायरेक्ट माइनस करो, हो सकता है क्वेश्चन में सीधा x y निकल के आ जाए। कभी कभी ऐसा होगा नहीं निकलेगा तो आप ऐसे करोगे। अब देखो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपने 9th में पढ़ा भी था, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले अगर मुझे x निकालना हो, x की वैल्यू निकालनी हो, तो एक ही स्टेप में आप निकाल सकते हो। कैसे? आपको माइनस का x लिखना है, इसको बराबर रखना है। अगर आपको x निकालना ना, तो ये x वाले दोनों छोड़ दो, यहाँ पे इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को उठा लो। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कांस्टेंट टर्म लेनी है, b1 मल्टीप्लाई c2, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आ जाए, फिर बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b2 मल्टीप्लाई c1। मैंने क्या बोला, आपको x निकालना है तो x के साथ एक तो माइनस आएगा, और x को छोड़ दो, बाकी उठा लो। सामने से देखो b1 मल्टीप्लाई c2, पहला आपको ऊपर से, जैसे इसको नीचे से पहले नहीं उठाना है, ऊपर वाली पहले उठानी है, b2 c2, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। नंबर कौन से लेने हैं? जो भी कांस्टेंट दिए होंगे साथ में, ठीक है, ये आपको वेरिएबल नहीं लेने x और y। उसके बाद डिवाइड में आपको क्या लिखना है? डिवाइड में आपको लिखना है, ये कांस्टेंट छोड़ दो, इन दोनों को उठा लो। ये दोनों बार यही आएगा, इन दोनों को उठा लो। अब इस बार कांस्टेंट को छोड़ दो, इन दोनों को उठा लो। हमेशा ऊपर से स्टार्ट होना है, ऊपर वाला, नीचे से स्टार्ट नहीं होना, ऊपर से। a1 इंटू b2, a1 इंटू b2, फिर सब्ट्रैक्ट करो, इनका मल्टीप्लाई, a2 इंटू b1। ठीक है, ये होगा आपका x निकालने का तरीका। अब देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी निकल जाएगा आपको। दोबारा बता रहा हूँ, जब आपको x निकालना है तो x को छोड़ दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, b1 इंटू c2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे हमेशा यही दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। अब बाई निकालोगे तो बाई का बाई निकालो। कैसे बाई निकालना? बाई को छोड़ दो, ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, a1 इंटू c2, a1 इंटू c2, सब्ट्रैक्ट करोगे इनका मल्टीप्लाई, a2 इंटू c1, a2 इंटू c1, और नीचे फिर कांस्टेंट छोड़ के ये दोनों लिख दो, सेम आएगा, a1 इंटू b2, जो ऊपर आया था वही आएगा। एक ही बार निकालना पड़ेगा तो दूसरे में एज इट इज़ आ जाएगा आपका।
अब इसको थोड़ा सा आप 1-2 बार लिखना, अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब देखो इससे क्वेश्चन कितनी जल्दी निकल जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन मुझे करना होता, मैंने पहले एक्स निकालना, तो -x कैसे निकलेगा, x छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 कितना होता है 21, और 2 × 4 8। 21 में से 8 गया, कितना बचा, 21 में से आपके 8 माइनस करो, कितना बचेगा, सीधा 13। चलो मैं एक बार पूरा लिख के देता हूँ, बाद में आप डायरेक्ट लिखोगे। 7 × 2 21 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्रॉस वाले का, फिर इनका करो, 2 × 4 कितना होता है 8, और करना क्या है सब्ट्रैक्ट। नीचे क्या आएगा, इनको छोड़ दो कांस्टेंट, इनको ले 2 × 2 कितना होता है 4, और सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 × 3 कितना होता है 9। ये कितना आया, 21 में से 8 गए तो आ गया आपका 13, नीचे कितना आया -5, तो x माइनस कितना आया इतना, और 0 से 0 कट गया, तो x कितना आया 13/5। अब आपको x मिल गया। अगर यहीं पे मुझे बाई निकालना होता, मैं बाई कैसे निकालता, चलो बाई कैसे निकालता, मैं बाई निकालने के लिए जहाँ तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो एक इक्वेशन में, तो बाई निकल जाएगा। बट ऐसे नहीं करना, तो सीधा कर दो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाई कैसे निकलना है, बाई छोड़ दो, इसका मतलब 7 × 2 कितना था 14, 14 में से 3 × 8 12 गया, तो कितना बचा 2। ये कितना आएगा, नीचे नीचे सेम रहेगा, जो भी आया था कितना आया था -5, करके देख लो इतना ही आएगा। 4 में से 9 गए -5, तो बाई की वैल्यू माइनस में आई, एक्स की वैल्यू प्लस में आई। इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन बाई होगा, एक्स ग्रेटर देन बाई होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, इसको देखते ही आप आंसर कर दोगे क्वेश्चन का। जैसे मैं क्वेश्चन दोबारा से ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन जो आपने लिया था, हाँ जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरा क्या आया था, एक्स ग्रेटर देन बाई आया था ना। चलो यहाँ पे कितना लिया था मैंने उस टाइम, 7 लिया था, मैंने लिया यहाँ पे 7। अब देखो इसको करता हूँ, मुझे x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, x निकालने के लिए क्या करना आपको, माइनस का x लिखना है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, x छोड़ दो, इसको करो, 9 × 4 36, 36 में से 21 गया, तो कितना बचा 15 प्लस का। नीचे क्या आएगा, 3 × 2 6, 6 में से 12 गया तो -6, इसका मतलब कितना आ गया 5 या 15, 2 3 6, इसका आ गया माइनस माइनस कट गया, आ गया आपका 5/2। अब आपको बाई निकालना है, या तो इसको पुट करके निकालो या सीधा निकालो। बाई निकालने के लिए बाई को छोड़ दो, 9 × 18, 18 में से 21 गया तो कितना आ गया 9 दूनी 18, 18 में से 21 गया तो कितना आ गया -3। नीचे क्या आएगा, नीचे सेम आएगा -6, ये कितना आ गया 1/2 प्लस का। अब देखो 1/2 बड़ा होता है कि 5/2 बड़ा, 5/2 कितना होता है 2.5, तो ये कितना होता है 0.5, तो x बाई से क्या आ गया ग्रेटर आ गया। तो इन क्वेश्चनों को आप देखते ही निकाल सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। एक तरीका मैंने आपको बताया था, सीधी इक्वेशन माइनस करो हो जाएगा। अब इसकी बेस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो जल्दी, ठीक है गाइज। चलो ये क्वेश्चन है, इसको मैं कर रहा हूँ अभी इस तरीके से। कैसे करना है, आपको क्या करना है, x निकालना, तो -x लिख दो, क्या आएगा 7 × 3 21, और ये माइनस प्लस माइनस 5 या 15, तो माइनस करना था, कितना आएगा, ये ऑलरेडी माइनस का आ रहा है। नीचे कितना आ जाएगा 3 × 2, कांस्टेंट छोड़ दो नीचे वाले में, 3 × 2 6, माइनस का 6, और ये कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करोगे 7 चौका 28। इट मीन्स x कितना आया 21, और ये प्लस हो गया माइनस माइनस, 21 और 15 कितना था 36, और नीचे कितना आ गया -34, ठीक है। और ये कितना आ गया 18/17 माइनस का, और माइनस से माइनस कट जाएगा, x कितना आ गया 18/17। अब बाई निकालना, बाई कैसे निकलेगा, बाई छोड़ दो, 3 × 2 6, माइनस 5 चौका 20, ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। 6 में से 20 क्या -14 लिखना था सीधा, और नीचे सेम आएगा जो पहले निकाला, कितना है -34, ऊपर आ गया -14, नीचे आ गया -34, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 7/34। इट मीन्स कि बाई कितना है 7/34, एक्स कितना 18/17, सॉरी ये 17 हो गया ना, कट गई ये 17। अब ये 7/17, ये 18/17, बड़ा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि नीचे बेस सेम है। अब ये देख लो, अब 18 को डिवाइड करोगे 17 से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 को 17 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको करोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, 7 को 17 में बांटोगे तो 1 से छोटा आएगा, तो बड़ा कौन सा, एक्स ग्रेटर देन बाई। प्रैक्टिस करोगे एक लाइन में ये लिख लोगे, एक्स और वाई निकाल लोगे। अदरवाइज आप कंपैरिजन करोगे तो उसमें थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करके करते तो ये नहीं होना था क्वेश्चन। अब इसमें मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो सीधे डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं, वो कौन कौन से टाइप होते हैं इसके अंदर। इस तरह से गाइज आप क्वेश्चन में से ऐसे करोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ये भी बताया था इसको वेरिएबल को बेसिक तरीके से कैसे करते हैं पिछली क्लास में, बट आपको उस तरीके से करना है बेसिक क्वेश्चन हो, अदरवाइज ऐसे आपका जल्दी निकल जाएगा।
आगे देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है जो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। चलो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन क्या होगा, जब भी आपका इस तरह से इक्वेशन लिखा जाएगा, इसको बस आपको घुमा के अपोजिट में लिख दिया। जैसे 77 एक्स के साथ है, यहाँ पे बाई के साथ लिख दिया, ये एक्स के बाई के साथ है, एक्स के साथ लिख दिया। इसको बेसिक करने का वो भी बताऊंगा आपको, डायरेक्ट आंसर कैसे करना वो भी बताऊंगा। डायरेक्ट कैसे करना, इस तरह से क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन देखना कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा इक्वल टू में, बड़ा नंबर कौन सा 299। जो भी नंबर बड़ा है उसके साथ देख लो किसके साथ बड़ा नंबर लगा हुआ है। जिस भी इक्वेशन में नंबर बड़ा है राइट साइड में कांस्टेंट वाला, उसके साथ देखो सबसे बड़ा नंबर किसके साथ लगा, सबसे बड़ा किसके साथ लगा, एक्स के साथ। इट मीन्स कि एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा। बस इसका यही आंसर है, इसका यही आंसर है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लिख लो। इसको करना कैसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको। ये आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे, बट बेसिक से बनाना तो ऐसे बनाओगे। आप कुछ नहीं करोगे, पहली में से दूसरी को माइनस करके देखो क्या आ जाएगा, 44x, उसके बाद माइनस 44 बाई इक्वल टू 299 से 1 बन गया तो कितना आ गया 881 188। यहाँ से अगर मैं x माइनस वाई लूँ और 44 कॉमन आएगा, और वो 44 कहाँ चला जाएगा, जो कॉमन होगा वो नीचे आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 44 से काटोगे तो ये प्लस का नंबर बनेगा। ठीक है, 3.43, हाँ 4 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो इसका मतलब x माइनस वाई मेरा कुछ पॉजिटिव नंबर आया। तो कैसे हो सकता है, जब x वाई से बड़ा हो, तो x हमेशा ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई कितना आया, 1 से बड़ा आ रहा है। 1 से बड़ा मतलब प्लस का नंबर आ रहा है, और ये वैसे भी कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव नंबर आएगा आपको सीधा पता है x हमेशा वाई से ग्रेटर होगा, तो ऐसे निकाल सकते हो। बट आपको ये भी नहीं करना, ये भी शॉर्टकट नहीं लगाना, आपको सीधा देखना है कि जब भी इंटरचेंज करेगा वो नंबरों को, जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ देख लो क्या लगा हुआ है, x के साथ। तो क्या लगा हुआ है, x और वाई के साथ, बड़ा किसके साथ है, x के साथ, तो x ग्रेटर देन वाई होगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, चलो मान लो ये क्वेश्चन है, आप देखो क्या है, बड़ा नंबर कौन सा है, आपने देखा जैसे साइन इंटरचेंज कर रखे हैं नंबर। ठीक है, साइन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर सकता है, साइन भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कि नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। बड़ा नंबर कौन सा दोनों में से, 40। 40 वाली इक्वेशन में देखो किसके साथ बड़ा नंबर लगा हुआ है, बाई के साथ, तो इट मीन्स बाई ग्रेटर देन एक्स आएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से भी करके देख लेना, एक से दूसरी इक्वेशन निकाल दो तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये वाला टाइप आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, वो देखने में आपको टफ लगेगा, आपको कुछ नहीं करना। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको क्या करना है, सिर्फ इसको एलिमिनेट करके आप एक ना लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आओ, जैसे 2x + 3y इस तरह से लेके आओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जो 1/x है लेट कर लो, इसको ये m के बराबर है, और 1/y को लेट कर लो n के बराबर। बस मैंने इतनी सी बात लेट करी, अब मेरी इक्वेशन देखो चेंज हो जाएगी। पहले मैं इसको लीनियर इक्वेशन में लेके आता हूँ, फिर आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे 1/x की जगह मैंने लिखा m आ गया, -2, 1/y की जगह क्या आ गया, n इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 5m + 4n इक्वल टू 3। बन गई आपकी वही इक्वेशन। यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन से x y निकाल सकते हो ना, जैसे m n निकालो, m कितना होगा, माइनस का m कैसे निकलता है, m छोड़ दो मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, माइनस का 6 और माइनस करूँगा 8 को, -6 -8 कितना आ गया, माइनस का 40। ये आपको डायरेक्ट करना है, जैसे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। किया क्या मैंने, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, फिर सब्ट्रैक्ट करता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, तो कितना आया, माइनस का 40। नीचे क्या आएगा, 3 4 जा 12 और माइनस करूँगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 12 और 10 कितना होता है 22। तो मेरा कितना आया, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर आ गया 7/11। तो m कितना आया, 7/11। n निकालना, n कैसे निकालूंगा, देखो जब m निकालोगे पहले वाला तो माइनस लगाना मत भूलना, ये ध्यान से देखना चीज़ को, इसके साथ माइनस लगता है। जब भी आप पहले वाला निकालते जैसे x निकालते थे, यहाँ पे मैंने m लिख दिया। दूसरा नंबर निकालना तो प्लस लगता है, कैसे, दूसरा छोड़ दो, 3 3 जा 9 -10, तो माइनस का 1, नीचे सेम 22 आएगा। तो n कितना आ गया, माइनस का 1/22। अब आपको चाहिए क्या था, आपको एक्स वाई में कंपैरिजन करवाना, आपको एक्स और वाई बताना ना कौन सा ग्रेटर लेस है। तो कुछ नहीं करना, जो आपने जब भी फ्रैक्शन का लेट करोगे, जैसे मैं एक बार करके बताता हूँ, 1/x और m कितना निकला आपका 7/11। यहाँ से मैं x से निकालूंगा तो x कितना आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही कर लो, x ऊपर चला गया, ये 11 और 7 नीचे आ गया, उल्टा करूँगा ये 11/7 हो जाएगा। आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा चीज़, ये तो पता होगा कि x कितना आ गया 11/7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लेट करोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में और बाद में आपको x निकालना हो, जो भी आपने लेट करा है, तो हमेशा जो भी आया उसका उल्टा कर लेना। वैसे करने की जरूरत नहीं थी, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस वाला x वाला हमेशा ग्रेटर ही आएगा। तो x कितना आ गया मेरा, x आ गया मेरा
उल्टा कर दिया तो 11/7 हो गया, और बाई कितना था, उल्टा कर दिया तो 22/1, तो मतलब माइनस का 22। ठीक है, 1/-22 था ना, उल्टा करोगे तो -22 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा, x ग्रेटर देन बाई, क्यों, क्योंकि x का पॉजिटिव है और बाई नेगेटिव वाला है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इसमें पहले आपको इस इक्वेशन में लेके आना पड़ेगा, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो अभी तक मैंने आपको जो टाइप इसमें समझा दिए, आई होप आपको बातें समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि बड़े बड़े फैक्टर को कैसे हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे करना होता है। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि YouTube पे एक लेक्चर बनाने के लिए हमें 40 मिनट तक लेक्चर को ख़त्म करना होता है, और उसमें हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा दें। आप चीज़ों को रिपीट करके देख सकते हो, मैं इतना फास्ट नहीं चल रहा हूँ, फिर भी आपको पहले समझा रहा हूँ। आप 2 बार देख सकते हो, वीडियो आपको YouTube पे रहेगा, आप देख सकते हो इजीली। तो मैंने पहले आपको मेथड समझाया, फिर मैंने आपको करना सिखाया। ये जो मैं फास्ट कर रहा हूँ ना, तो जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है चीज़ें फास्ट कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम 4-5 क्लासेस बच्चों की सिर्फ बेसिक सिखाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं सिलेबस क्या है, पहले मैं बेसिक क्लासेस लेता हूँ जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ कैसे माइंड के अंदर करना होता है, कैसे फास्ट करना होता है, वो सब कुछ सिखाते हैं। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, मैथ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। चलो मैं अभी नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूँ। चलो अब हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व डिफ़िकल्ट फैक्टर। तो बड़े बड़े फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आज के बाद आप भी फैक्टर सेकंडों में करना सीख जाओगे, बस छोटी सी बात समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखना भी, आपको पता है इसका फैक्टर निकालने का क्या करना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना अब आपके बस से बाहर हो चुका है। आप क्या करो, इसको लिख लो, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी चीज़ें बताता हूँ। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, इसके फैक्टर लिख लो छोटे, जैसे 7 को मैं लिख लेता हूँ, 7 × 6। इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ है, 169 के साथ। तो 169 मतलब 13 × 13, ये लिख लिया आपने। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये समझनी है कि फैक्टर क्या होते हैं, कि इस पूरे नंबर का 2 नंबरों में ब्रेक करो, जिसका मल्टीप्लिकेशन ये इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो होगा वो आए, और प्लस माइनस करने पे ये आए। प्लस माइनस नहीं, जो यहाँ पे लगा होगा, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन ये पूरा नंबर बन जाए, मल्टीप्लिकेशन पूरा नंबर बन जाए, और प्लस माइनस करने पे, प्लस नहीं सिर्फ माइनस करने पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस करना है, तो दोनों का माइनस करने पे ये 13 आ जाए। अब कैसे करना है, आपको यही से 2 नंबर उठाने हैं। देखो 7 × 6 42, अगर मैं इसी से देख लूँ डायरेक्ट, अगर मैं 169 से 42 निकालूँ तो ये 13 नहीं आएगा। तो इनमें से आपको बनाना है, देखते पता चल जाएगा। ऐसे 7 × 13 कितना होता है, 91। एक बोलता हूँ 91, दूसरा है 13 × 6 कितना होता है, 78। एक बार चेक कर लो इसका पेयर। 91 में से माइनस करके क्या आना चाहिए, 13। तो 91 में 78 निकालो, कितना आता है, 13। तो बस मिल गए फैक्टर। ये माइनस का था, प्लस हो गया, आगे वाला सेम रहेगा, माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस में आगे वाला साइन चेंज नहीं करते। आपको दोनों नंबरों में निकाल के ये आना चाहिए, क्या देखना आपको, यहाँ पे देखना। अगर माइनस है तो दोनों नंबरों का माइनस करके 13 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों नंबरों को प्लस करके 13 आना चाहिए। इस तरह से फैक्टर बनाने आपको। यहाँ पे फैक्टर क्या बना मेरा, 91, बड़ा नंबर पहले लिखो, छोटा नंबर बाद में। ये इसके 2 फैक्टर बन गए। क्या बना, 91 78, 91 78। ठीक है, ये आगे इसके फैक्टर। और नीचे क्या लिखना होता है, हमेशा ये जो नंबर होता है 169 169। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। इसका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन टफ आएगा ना, आपको सबसे पहले साइन देखना है। जैसे ये माइनस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ माइनस का प्लस होगा, माइनस का प्लस माइनस। आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड था। बट हम क्या सीख रहे हैं, हम फैक्टर सीख रहे हैं। मैं आपको फैक्टर सिखा रहा हूँ कैसे करने होते हैं क्वेश्चन को फैक्टर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने बोला आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर बड़े नंबर दिख रहे हैं ना, उसको ब्रेक करके लिख लो। जैसे 742 को मैंने लिख लिया 76, और आपको ही पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा, फिर उसके 2 फैक्टर बना के उनका मल्टीप्लिकेशन वो नंबर बनना चाहिए जो दोनों का बनेगा, और प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए। मैंने बोला दोनों को फैक्टर करके लिख लो, और इसको मैंने लिख लिया 13 × 13। इतना तो कर सकते हो ना, इससे बड़ा नंबर तो नहीं आएगा। और इससे बड़ा आएगा, मैं वो भी आपको अभी सिखाऊंगा कि उसको भी कैसे करते हैं। अब ये मेरा बन गया नंबर। अब इन दोनों में से एक ऐसा नंबर, 2 नंबर बनाने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आए। वो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन उनका जो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो उनको माइनस करने पे ये 13 बनना चाहिए। यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पे 13 बनना चाहिए। अब ये क्या होगा, कोई भी 2 नंबर का पेयर बनाओ। जैसे 7 को 13 से किया 91 बना, और 6 को 13 से किया 78 बना। अब दोनों का क्या करना है, डिफरेंस देखना। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखा तो मेरा 13 बन गया, तो मुझे फैक्टर पता चल गए 91 और 78 इसके फैक्टर है। नीचे गया 169 169, ये बन गए मेरे।
अब मैं ये भी सिखाऊंगा यहाँ से आपको नंबर कैसे निकालने होते हैं। इसको निकालना है। अब देखो फैक्टर फिर बड़े हो गए, आप क्या करोगे, साइन लगाने से पहले मैं आपको फैक्टर सिखा रहा हूँ, मैं फैक्टर सिखा देता हूँ एक बार। बस एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया। पूरा नंबर क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई 9, फिर इसका भी मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई 3, ये बने मेरे नंबर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे अभी तो हमने लिख दिया, बट यहाँ पे देखो सीधा सीधा बन रहा था। 81 में से 12 निकाल दो, कितना आता है 69। 81 में से 12 निकाल दो 69, इसका मतलब यही पेयर था 12 और 81 का ही तो पेयर बनना था, सीधा आ रहा था। तो इसके फैक्टर क्या बने, पहला आ गया मेरा प्लस का और आगे वाला सेम रहेगा, और फैक्टर क्या बने 81 पहले लिखो और 12 बाद में लिख दो, और नीचे क्या लिखना आपको, जो भी इसके साथ पहले लिखो 12 12। ठीक है। अब अब कैनॉट बी डिटरमाइन आ चुका था, बट मैं आपको इसको बता रहा हूँ इसमें नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे ये दोनों 13 से कट रहा है, 7 ये 13, ये कितना आ गया 13 6 और ये 13। ठीक है। मतलब 7/13 को क्या लिखूँ, 6/13 को क्या लिखूँ। आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। एक्स और बाई कितना है आपका, ये आ गया 27 मल्टीप्लाई 3 4, मतलब 27/4, और ये कितना आ गया 1। इनको कैसे करोगे आप, जब भी नंबर लिखना है तो आप क्या करो, इसको पॉइंटों में लिख लो। जैसे 70 को मैंने 0 लगाया तो पॉइंट बन गया। अब 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 70 के पास पहुँचूँ, 13 मल्टीप्लाई 5 65, तो पॉइंट 5 रहने दो, इसको आगे मत चलो। इसको देख लो, 0 लगाया 60 बन गया, तो पॉइंट आ गया इस नंबर के साथ भी। दोनों प्लस के नंबर हैं, एक प्लस का एक माइनस का ना, चलो कोई बात नहीं। 13 को किसके साथ करो, 13 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 52, तो 4 पॉइंट आगे चलेगा। इसका मतलब 0.5 इसकी वैल्यू, 0.4 इसकी। यहाँ पे क्या है -1, इसको करके देख लो, ये कितना बना 7 चौका 28, मतलब 6 पॉइंट समथिंग है, तो ये +6 के पास है। तो यहाँ से कंपेयर आप कर सकते हो। अब आपको कंपेयर करने का एक तरीका और बता रहा हूँ, आपको कंपेयर कैसे करना है। अगर आपको नंबर लिखने ऐसे लिख लो, एक लाइन बना लो। पहले एक्स की क्या आई थी मेरी 0.5, प्लस का 1 और एक 0.5 माइनस का, क्योंकि पहला प्लस का था ना। यहाँ पे आपके फैक्टर क्या बने थे, हाँ पहला प्लस का दूसरा माइनस का। फिर आपने देखा कि -1, अब -1 क्या है, इससे बड़ा होगा -4 से, ये x की वैल्यू है। अब -1 इससे बड़ा होगा, तो इस साइड बड़े में से इस साइड लिखने हैं, तो बाई इस साइड आ गया -1। उसके बाद क्या था आपका, उसके बाद आपका बाई एक कितना था आपका बाई, यहाँ 4 पॉइंट समथिंग था, तो 4 पॉइंट समथिंग कहाँ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। चलो इसको मैं एक बार लाइन में आपको समझाता हूँ, ये भी अच्छा मेथड आप समझ सकते हो, इसमें भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको करना क्या होता है इसमें, देखो एक बनानी है आपको लाइन, माइनस वाले इस साइड आएंगे, प्लस वाले इस साइड, मतलब बड़े वाला इस साइड, माइनस वाले इस साइड। अब प्लस 0.5 आया था मेरा x, तो x आया था 0.5 रख दो प्लस का। फिर आया था x कितना आया था, माइनस का 0.4, तो माइनस का मतलब छोटे वाला हमेशा इस साइड, इससे बड़ा इधर लिख दो माइनस का 4, ये x आ गया। अब मैं लिखता हूँ बाई, बाई कितना आया था मेरा एक -1, तो -1 इससे तो बड़ा होगा बट प्लस वाले से छोटा होगा, तो इसके बीच में आएगा माइनस का 1 बाई। अब आप देख लो, बाई एक बार इससे तो छोटा है, एक बार इससे बड़ा है, एक बार छोटा है, तो एक बार जब छोटा एक बार ग्रेटर है तो क्या आता है हमेशा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखो आपको अगला नंबर देखना ही नहीं पड़ा, अगर इसको प्लॉट करते तो ये कितना था 6 पॉइंट समथिंग था, तो ये सबसे बड़ा था, इधर आता बाई 6। यहाँ पे देख लो ये बाई क्या है, एक बार तो x से बड़ा है और एक बार x से छोटा है, जब ग्रेटर लेस आए तो आंसर क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपको लाइन बनानी बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी चीज़ें कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी के बेस के। अब चलो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं एक बार। अब आपको दिख रहा है ये थोड़े से फैक्टर बड़े हो गए, मैंने बोला कुछ नहीं करना, पहले आप साइन लगा लो, हो सकता है आपका साइन लगाने से आंसर आ जाए। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस की वजह से दोनों साइन चेंज होंगे। यहाँ पे देखो माइनस का प्लस होगा, यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस से अगला साइन चेंज नहीं होता। ये हो गया। अब साइन कुछ भी हो सकता है, ये प्लस का इससे बड़ा हो सकता है, यहाँ पे माइनस इनसे बड़ा हो सकता है, यहाँ से मैं आंसर नहीं लगा सकता। अब निकालते हैं फैक्टर, कैसे निकलेगा, 8 चौका 32 लिख दो, 9 मल्टीप्लाई 3 27 लिख दो, हो सकता है इसी से बात बन जाए। अब आप देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ 9, पहले सबसे आपको क्या करना है, इधर से देखना है 27 और 32, तो ऐड है तो प्लस करके क्या ये बन रहा है, दोनों को प्लस करो, 3 2 5 और 10 60 बन गया, नहीं बनेगी बात, ठीक है। कितना बन गया 5 और 9 59, तो लेकिन मुझे 84 चाहिए। अब मुझे इसलिए फैक्टर बनाने पड़े। सबसे पहले आपको इन दोनों का ही प्लस माइनस करके देखना है, यहाँ पे प्लस है ना, तो दोनों का प्लस अगर ये बन गया तो यही इसके फैक्टर होंगे। अब देखो 9 मल्टीप्लाई 4 करो 36 और 24, 36 और 24 कितना होता है, 36 और 24 60 होता है, बट मुझे कितना चाहिए 84, ये नहीं बनी बात। फिर मैंने देखा 8 और 9 कितना होता है 72, 4 मल्टीप्लाई 3 12, दोनों को ऐड करो कितना बनता है 84, तो मुझे फैक्टर मिल गया कितना 72 12, 72 12, नीचे क्या आएगा 27, नीचे क्या आएगा
27। इसको देखो एक बार, मैंने बोला सबसे पहले आप यहाँ पे माइनस है तो आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या ये बन रहा है। 55 में से 25 निकालो, 30 आ गया, तो यही इसके फैक्टर हैं। तो बड़ा नंबर क्या है 55 और छोटा नंबर क्या है 25, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे ना 55 मल्टीप्लाई 25, 55 में से 25 के 30, तो यही दोनों फैक्टर आ गए। तो यहीं पे तो दो नंबर बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको नंबर मिल गए, तो इसके फैक्टर आ गए। ये नीचे क्या आएगा 25, नीचे क्या आएगा 25। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। दोनों देखो 9 के टेबल में कट रहे हैं, 7 और 2 9 होता है, 7 2 9 होता है, सम 9 से कट रहा है, नंबर भी 9 से कटेगा 8, और ये आ गया 3। यहाँ पे कितना आ गया 3 से कट रहा है 4 9, ये आ गया मेरा 8/3, मतलब काट लो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बचे 2, तो पॉइंट लगा बन गए 20, 6 3 18, तो माइनस का 2.6। इसको देखो 4/9 मतलब 0 लगा दिया, लग गया पॉइंट। अब 40 क्या 9 चौका 36, 0.4 बन गया। इसको देखो 11 पंजे 55, 5 पंजे 25, 5/11 मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 10, 1 बच गया, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10, 2.2 प्लस का आ गया। इसको देखो माइनस 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 मतलब 1 था, यहाँ पे 1 था। दोनों में कंपेयर करो, अगर मैं इस 0.4 को देखूं तो वो इससे क्या है 1 से छोटा बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितना नंबर छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। इसका मतलब ये माइनस का बना है, ये माइनस का 0.4, तो ये ग्रेटर आएगा। अगर मैं इस 2 को इसके साथ कंपेयर करूं तो ये क्या आ गया, ये वाला लेस आ गया पहले वाला एक्सिस से, क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो ये ग्रेटर आ गया। तो दोनों एक साथ आ गए, तो आंसर क्या आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइन। कंपेयर कैसे करते हैं, माइनस का नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना छोटा होगा। जैसे -4 -5 बड़ा कौन सा है, -4 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितना बढ़ता जाएगा उतना कम होता जाएगा। अगर ऐसे प्लॉट बनाते हो तो x की वैल्यू लिख लो पहले। x कितना आया था मेरा 2.6 माइनस का, चलो 2.6 माइनस का लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दो x। ये क्या था -0.4, तो ये इससे बड़ा, थोड़ा मैंने इस साइड लिख दिया, यहाँ लिख दो 0.24। फिर मैंने देखा यहाँ पे 2.2 प्लस का इस साइड आएगा बाई 2.2। फिर मैंने देखा ये माइनस का वन, तो माइनस का वन देखो इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है, इस साइड आएगा, बट इस वाले से छोटा है, तो इधर बीच में आएगा। जब बीच में आ गया बाई, तो बाई इससे एक से बड़ा हो गया और एक से छोटा हो गया, बाई एक्स से बड़ा भी आ रहा है, बाई एक्स से छोटा भी आ रहा है, तो क्या आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हो सकता है आपको ये बात ना समझ आए, इसलिए आप इसको ना करके इसी तरीके से करो तो भी हो जाएगा। पॉइंटों में लिख लो पॉइंट, तो ये तो पता चल जाएगा ना कौन सा बड़ा छोटा है, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं थोड़े से और इसमें, देन इसके ऊपर एक क्लास और आएगी जिसमें हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो भाई ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है 45 मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर पहले साइन लिख लो, प्लस का होगा माइनस, तो आगे वाला प्लस है, ये भी चेंज होगा प्लस। ये तो देखो प्लस का माइनस और आगे वाला माइनस, तो दोनों में से देख के हम साइन नहीं लगा सकते, प्लस माइनस होता है, तो आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसको फैक्टर बनाते हैं। मैंने बोला सबसे पहले फैक्टर ऐसे देखो 45 और 15 दोनों का माइनस है, तो डिफरेंस करके क्या 30 आ रहा है, क्या डिफरेंस करके 30 बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, तो यही इसके फैक्टर है क्या 45 और 30 15। भाई ये लिखोगे ना 45 मल्टीप्लाई 15 लिखोगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ये नंबर बनेगा। इन दोनों के फैक्टर भी तो यही है, 45 का प्रोडक्ट दोनों का ये नंबर बन जाएगा, क्योंकि नंबर क्या बनेगा आपका 45 × 15 जो भी नंबर बनेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी यही नंबर बना, और दोनों में यही दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ये नंबर बन रहा है, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30। देखो 45 में से 15 निकालो कितना आता है 30, 45 में से 15 निकालो 30। क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। आई थिंक आपको नहीं समझ आ रहा होगा इस चीज़ का। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको कैसे करते थे फैक्टर, ऐसे तो करते थे ना, पहले 3 मल्टीप्लाई 4 करते थे 12, बट आपकी अभी इतनी हमारी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने बड़े नंबर को ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 बना सकें, मतलब नंबर लिख सकें। जैसे इसको लिखते थे, फिर इसके फैक्टर कैसे करते थे, दो नंबर इसका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो, और प्लस माइनस करने पर ये आ जाए, तो ये नंबर बनते हैं 3 4। तो यहीं पे मैं बात यही तो बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट कर दूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी नंबर बन रहा है 3 मल्टीप्लाई 4, इसको मैं ऐसे 12 नहीं लिख रहा हूँ। अब इनमें से दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका प्लस माइनस प्लस करने पे 7 आ जाए, तो यही तो वो नंबर थे, तो यही फैक्टर हो गए 4 और 3। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करो तो जो नंबर बनना था, उन्हीं को दो फैक्टर बनाने थे ना, तो यही वो नंबर है। इनके दो फैक्टर भी तो यही बन रहे हैं 45 और 15, इन दोनों का डिफरेंस करो 30 आ गया तो बन गए। नीचे क्या आएगा 45, नीचे क्या आएगा 45, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब बाई निकालते हैं। बाई देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का प्लस 196 में से ये प्लस है ना, तो 196 में से 196 में 25 जोड़ो, क्या 140 बनता नहीं बनता, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई 5 25, इसको देखो ये क्या है 14 का स्क्वायर है, आपको स्क्वायर याद करने हैं 20 30 तक।
अब इनको देखो 25 और इसका नहीं बना कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ 14 मल्टीप्लाई 5 70, 14 मल्टीप्लाई 5 70, 70 70 कितना होता है, प्लस करो तो 140 बन गई बात, क्योंकि प्लस करने पे आना चाहिए। यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस करने पे ये बनना चाहिए, प्लस था तो प्लस करके बन गया फैक्टर कितना 70 70। नीचे क्या आएगा आपका 196 196, ये है आपके फैक्टर। अब इसको करना आगे कंपैरिजन, इसको मैं एक बार मिटाता हूँ। ये कितना आ गया माइनस का 1, ये कितना आ गया 1/3 प्लस का। यहाँ पे देखो दोनों, ये कितना आ गया, इसको एक बार शॉर्ट करो किससे कटता है ये, तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा, इतना तो आपको दिख रहा है कि अगर ऊपर भी 196 होता नीचे भी 196 होता तो ये माइनस का 1 बनाता। अब ऊपर आ गई वैल्यू छोटी, जैसे मान लो 1/5 है तो ये कितना बनेगा, 0 लगने से 0.2 बन जाएगा। अगर ऊपर में बढ़ा के 5 लिख दो, ऊपर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये भी नंबर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये 70 196 से बहुत छोटा है, नंबर पॉइंटों में भी आता है। अगर ऊपर इसका हाफ होता, अगर इसका आधा ऊपर होता तो भी 0.5 आता है, ये 0.5 से भी कम है। मान लो 0.3 के करीब करीब है, मानी से मान लो, इसको देख लो, ये भी मान लो 0.33 के करीब करीब है। ठीक है, दोनों नंबर सेम कैसे आ सकते हैं, एक मिनट देख लेना, ऊपर हमने गलत नहीं करा गई। हाँ, दोनों का फैक्टर भी यही बना था ना, 70 70 था, ठीक है, -3 पॉइंट। अब मैं इस वाले को देखूँ, ये प्लस का इससे तो बड़ा होगा, ठीक है, एक बार ग्रेटर आ गया, लेकिन ये माइनस का 0.5 इस -1 से तो बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना बड़ा होगा। तो 1 से 0.3 छोटा होता है, तो ये पॉइंट में छोटा होने का मतलब ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो ग्रेटर लेस आने से आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी ग्रेटर बाय। अगली क्लास में मैं आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे कंपेयर कर सकते हो। फैक्टर वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, लीनियर क्वेश्चन करवा दी, ये आपको आगे फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे जो टाइप बचा इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लाइक चलो भाई ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आप कैसे करोगे। कभी कभी आपको फैक्टर को ब्रेक करने में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये भी हम अगली क्लास में लेंगे। प्लस आपके √2 √3 की फॉर्म में अलग अलग दिए हो, तो फिर जो भी हम लेंगे, जो भी क्वेश्चन इसके बेस पे बनेंगे वो भी हम अगली क्लास में करेंगे। तो इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे 200+ के करीब क्वेश्चन, देन आपकी सारी की सारी कंक्लूजन के जो भी आपका डाउट्स होंगे, आपकी स्पीड होगी, हर एक चीज़ इंप्रूव होगी। यही हमारी खासियत है एक बैच के अंदर, जो हम बैच में प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाएगा। अगर आप हमारे साथ इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो बैंकिंग का पेपर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाइड कर सकते हो। तो चलिए मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके लाइक करें प्लीज़, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ उनको भी बताएं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है और कैसे चीज़ें पढ़ी जाती हैं, कि ज़्यादा आगे पीछे ना घूम के, फालतू का पैसा ना वेस्ट करके, अपना टाइम बचा के कैसे सिलेक्शन ली जाती है, तो उनको भी इन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले। तो चलिए गाइज, अलविदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।